बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो बच्चों आप लोगों ने कल वाला टास्क जो मैंने आपको दिया था वो कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब बेसिकली बेटा ये होता है कि रेंगने वाले जानवर होते हैं, उनको हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं। अब बेटा जी ऐसा है कि ओके, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। Lizards, snake, tortoise, crocodile, alligator, etc. belong to a group of vertebrates called reptiles. छिपकलियाँ, सांप, कछुए, मगरमच्छ वगैरह इस ग्रुप से बेसिकली बेटा बिलोंग करते हैं। Reptiles have dry, thick and scaly skin which protects their bodies. अच्छा, इनकी क्या होती है, जो स्किन होती है मतलब इनकी जो जिल्द होती है वो मोटी, खुरदरी और खुश्क होती है, जो इनको कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और मतलब हिफाजत करती, खुरदरी और खुश्क होती है जो इनको कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और मतलब हिफाजत करती है, जो भी बुरे असरात हों उनके उनसे हिफाजत करती है। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स ऑन द लैंड। अच्छा, ये बेसिकली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये बेसिकली ये अंडे देते हैं कहाँ पे? ज़मीन पे। ठीक है, देयर एग्स हैव thick leathery shells which prevent them from getting dry. Okay. अब बेटा इनके जो अंडे होते हैं ना, उनका क्या होता है कि वो लेदर का मतलब होता है बेटा चमड़ा। ठीक है, उसका होल होता है उसके इर्द गिर्द। अब वो होल होता क्यों है? क्योंकि वो इनको खुश्क नहीं होने देता। उनको पता है कि ये ड्राई स्किन होती है इनकी और ये ड्राई लैंड पर रहते हैं। खुश्क जो खुश्क साली होती है जहाँ पे, वहाँ पे रहते हैं। खुश्क ज़मीन होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये जानवर रहते हैं। तो इसलिए फिर इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक लेदर का होल होता है इनके अंडों के इर्द गिर्द। ठीक है, मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 4 लिम्स बट स्नैक लाइक लिम्स। ओके, अब जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना बेटा, उनकी 4 टांगें होती हैं, मगर सांप एक ऐसा है रेप्टाइल जिसकी टांगें नहीं होती। ठीक हो गया, सही हो। ओके, amphibians. Okay, let us start our reading. Toad, frog, and salamander, etc. belong to a group of vertebrates called amphibians. बेटा वो कह रहा है कि टोड, फ्रॉग और जो सैलामेंडर है वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एम्फीबियंस से। ठीक है, ओके। दे हैव 4 लिम्स, इनकी क्या होती हैं? 4 टांगें होती हैं। और दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। अच्छा, ये पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं। ठीक है, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन। अच्छा बेटा, ये सांस हम 2 तरीक़ों से ले सकते हैं, या तो अपने फेफड़ों को इस्तेमाल करते हैं या अपनी ऊपर वाली जिल्द का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। दे यूजुअली हैव लूज एंड वाइट स्किन। ओके, अब बेटा अमूमन इनकी जो जिल्द होती है वो ढीली ढाली होगी और मतलब थोड़ी सी नमी वाली होगी, वेटी होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ दैम स्पेंड देयर अडल्ट लाइफ ऑन द लैंड एंड रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स। ओके बेटा, ज़्यादातर ये अपनी ज़िंदगी मतलब अडल्ट लाइफ मतलब मेच्योर लाइफ मीन्स के बालिग जो ज़िंदगी होती है वो खुश्की पर गुजारते हैं, लेकिन ये अंडे देने के लिए बैक टू वाटर मतलब वापस से पानी में आते हैं। ठीक है, ओके। एम्फीबियंस एग्स लुक लाइक बीड्स इन अ जेल। अच्छा, एम्फीबियंस के जो अंडे होते हैं ना बेटा, वो एक जेली की तरह होते हैं, मोतियों की तरह जेली के अंदर होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक जेली बनी होती है और उसके अंदर ये एक स्टोन की तरह होते हैं। ठीक है, मोतियों की तरह। दे आर सॉफ्ट एंड डू नॉट हैव हार्ड शेल्स। अच्छा, और इनके जो अंडे होते हैं ना, इनके गिर्द जो सख्त होल है ना वो नहीं होता। ठीक है, बहुत नरम मुलायम होते हैं। ठीक हो गया। अब बेटा नीचे उसने हमें कुछ बताया हुई है, ये डायग्राम्स हैं, ये आपने देख लेनी है। फिशेस, ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। There are over 25,000 different kinds of species found all over the world. बेटा वो क्या कह रहा है कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में तकरीबन 25,000 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दे लीव इन वाटर। ठीक, मछलियाँ पानी में रहती हैं। दे हैव स्टीम लाइन
बॉडी इज़ वेल सूटेड टू स्विम फास्ट इन वाटर। बेटा इनकी स्टीम लाइन बॉडी होती है, ये देखें इस तरह लाइन लगी होती है कि ईजी टू फ्लो, कि वो ईजी टू स्विम और ईजी। बॉडी इज़ वेल सूटेड टू स्विम फास्ट इन वाटर। बेटा इनकी स्टीम लाइन बॉडी होती है, ये देखें इस तरह लाइन लगी होती है कि ईजी टू फ्लो, कि वो ईजी टू स्विम और ईजी टू फ्लो। ठीक है, इनके स्ट्रीम लाइन बॉडी होने की वजह से वो अच्छे से या फास्टली पानी में मूव कर सकती हैं। फिशेस हैव फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प दैम टू स्विम। अच्छा, जो मछलियाँ होती हैं बेटा उनके फिन्स होते हैं और दुम होती हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से तैर सकती हैं, जो उनकी मदद करते हैं तैराकी में। ठीक है, दे हैव स्टिफ स्केल ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा, अब बेटा इनकी जो जिल्द होती है ना, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, सख्त किस्म के छिलके लगे होते हैं। ठीक है, स्टिफ स्केल मतलब सख्त किस्म, उस पर क्या होते हैं, सख्त किस्म के छिलके लगे होते हैं। ठीक है, स्टिफ स्केल मतलब सख्त किस्म के छिलके जो कि उनकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। ठीक है, अब बेटा इनके अंदर गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स होने की वजह से क्या होता है कि जो कि उनको सांस लेने में हेल्प करते हैं। सही होगा। मोस्ट ऑफ द फिशेज रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। अच्छा बेटा, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि ये अंडे देते हैं और ये रिप्रोडक्शन का जो सारा प्रोसेस है कैसे सर अंजाम होता है, बाय लेइंग एग्स, अंडे, इनके अंडे देने की वजह से। ठीक है, नीचे उन्होंने आपको पिक्चर दिखाई हुई हैं वर्टिब्रेट्स। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, एनिमल्स विच डोंट हैव बैकबोन कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, कि वो वाले जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनवर्टिब्रेट फाउंड ऑन द अर्थ। अच्छा, हमारे पास वो कह रहा है बेटा कि मुख्तलिफ़ इकसाम की इनवर्टिब्रेट होते हैं जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। ओके बेटा, अब हम वन बाय वन जैसे हमने वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया था ऐसे हम लोग इनवर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके बेटा जी, कम टू द पेज नंबर 9. ओके, there we have our topic insects. Okay, let us start our reading. Insects are well known invertebrate. कह रहा है बेटा इंसेक्ट जो होते हैं जो कि हम लोग जिनको कहते हैं ये जो हशरात या कीड़े मकोड़े होते हैं बेटा, इनकी जो सी जुड़ी हुई टांगें होती हैं, ये जोरदार इनकी टांगें होती हैं। ठीक हो गया। क्या होती है, सेगमेंटेड बेटा, जिसमें सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह का उनका जिस्म होता है। आंट, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच एट्सेट्रा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि चूंटी, तितली, शहद की मक्खी, काकरोच, ये जो है बेटा ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। ओके, एवरी इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। अच्छा बेटा, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसके सेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, इनके हर जो जितने भी ये कीड़े मकोड़े होते हैं बेटा, इनका जो जिस्म होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा कौन सा है, हेड। ठीक है, सर मतलब थॉरैक्स एंड अब्डोमेन। ठीक है, क्या होता है, सर होता है, थॉरैक्स होता है और अब्डोमेन पे मुश्तमिल होता है। 6 एंड अब्डोमेन। ठीक है, क्या होता है, सर होता है, थॉरैक्स होता है और अब्डोमेन पे मुश्तमिल होता है। सही हो गया। इंसेक्ट हैव 6 लेग्स। अच्छा, इंसेक्ट की 6 लेग्स होती हैं और फिर ये 3 पेयर्स मतलब जोड़े हो जाते हैं, 3 जोड़े और 6 टांगे। ठीक है, दे हैव हार्ड स्केलेटन ऑन दी आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। अच्छा बेटा, इनकी जो जिस्म की जो बैरूनी सतह होती है, ठीक है, आउटर साइड, उस पर बेटा सख्त किस्म का होल होता है। ठीक है, यहाँ पे ढांचा होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आउटर स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर बॉडी। अच्छा, वो जो होता है बैरूनी ढांचा जो होता है बेटा, वो क्या कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, उनके जिस्म को सपोर्ट मतलब सहारा प्रोवाइड करता है। सही होगा। नीचे बेटा कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स हैं, वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसने बताया हुआ है कि इसका हेड कहाँ। टॉपिक इज वर्म्स। सही होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्म्स क्या होते हैं, ये इनवर्टिब्रेट होते हैं विद सॉफ्ट बॉडी हैविंग नो लिम्स। अच्छा, इनकी बेटा बिल्कुल एक नरम मुलायम सी बॉडी होती है। ठीक है, और इनकी टांगें नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम हैव
elongated snake like body। अच्छा, आम तौर पर इनके जिस्म की जो बनावट है ना वो किस तरह होती है, सांप की तरह होती है। ठीक है, सांप की तरह थोड़ी elongated, लंबी सी। ठीक है। Earthworm, tapeworm are the worms whose body are divided into many segments। अच्छा, अब हमारे पास जो अर्थवर्म और जो टेपवर्म होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इनकी जो बॉडी होती है ना वो ज़्यादातर सेगमेंटेड होती है, मतलब उसमें सेगमेंट्स बने होते हैं। सही हो गया, ओके। फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स आर द वर्म्स विदाउट सेगमेंटेड बॉडी। अब ये जो हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं और ये राउंड वर्म्स हैं, इनमें क्या होता है बेटा, इनकी वो जो बॉडी होती है उसमें सेगमेंट नहीं होते। ठीक है। अब ये देखें, हमारे नीचे हमें पिक्चर भी दिखाई हुई है, हम देख सकते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है ये अर्थवर्म दिखाया हुआ है, देखें। उसके बाद ये टैपवर्म दिखाया हुआ है, देखिए फ्लैट वर्म, देखें इसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, और राउंड वर्म भी हमारे पास बॉडी इसकी सेगमेंटेड नहीं है। ओके बेटा जी, I think it's enough. Okay, this classification and characteristics of plants. Okay, let us start our reading. Plants are mainly classified as flowering plant and non-flowering plant. बेटा जी, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको आम तौर पर दो तरह के टीम करते हैं। एक कौन से होते हैं, मतलब जिन पे फूल लगे होते हैं, मतलब फूलदार पौधे, और एक होते हैं जो गैर फूलदार पौधे। ओके, हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स डेट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं उनको फूलदार पौधे कहते हैं, फ्लावर पौधे कहते हैं। फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव आर्गन। अब ये जो फूल होते हैं बेटा, ये रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, मतलब फूलों से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू फ्लावर्स। ठीक है, न्यू प्लांट्स। The leaves in their flowers are called floral leaves। अच्छा, अब बेटा जो पत्तियाँ होती हैं ना फूलों की, उनको हम लोग क्या कहते हैं, floral leaves। The outer green color floral leaves of a flower are called sepals। बेटा ये देखिए, ये आपको सेपल्स नज़र आ रही हैं, ये जो सब्ज़ रंग की होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। नज़र आ रही हैं, ये जो सब्ज़ रंग की होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स। ठीक है। इनसाइड द सेपल्स, सेपल्स के अंदर दे आर कलरफुल लीव्स। इसके अंदर रंगदार पत्तियाँ होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पेटल्स। लुक एट योर स्क्रीन, यहाँ पे हमें पेटल्स भी नज़र आ रही हैं और सेपल्स भी नज़र आ रही हैं। सही है। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप सीड इन देयर फ्रूट। अच्छा, अब ये जो फूलदार पौधे होते हैं ना बेटा, ये अब फल के अंदर बेटा जो ये बीज बनाते हैं। ठीक है, जिससे ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर हम उन्हें लगाते हैं ज़मीन में और फिर नया पौधा उगता है। ओके बेटा जी, मोनोकोट प्लांट्स। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। फ्लावरिंग प्लांट whose seeds have only one cotyledon are called monocote। मतलब वो वाले बेटा फ्लावरिंग प्लांट, मैंने आपको फूलदार पौधों के बारे में प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, कि जिन पे फूल लगते हैं उनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। बेटा उनमें क्या होता है, उनके सीड्स के अंदर वन कोटिलिडन होता है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, ऑट, वीट, राइस। ठीक है, राइस। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास जो, या फिर हम लोग ये जो चावल होते हैं हमारे पास ये, और गंदम इसकी एग्जाम्पल है। ठीक हो गया बेटा जी। आगे है, देयर लीव्स हैव वेन्स विच रन पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा बेटा, अब इसमें रगें होती हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। ठीक है बेटा, ओके। फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 3 और मल्टीपल ऑफ 3। अब बेटा जो फ्लोरल लीव्स होती हैं ना, वो या 3 होंगी या फिर 3 का मल्टीपल हो जाएंगी। ठीक हो गया, ओके। बेटा मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स के जैसे कि ये 3 भी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं।